आज हम पढ़ने वाले हैं फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, फर्स्ट लॉ इसका हम आज पढ़ेंगे। सो देखते हैं क्या बोलता है ये। फ्राडे का जो लॉ है वो ये कहता है कि सर, जब कभी भी कोई भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना, वो डिपॉजिट हो या लिबरेट हो, ठीक है, इलेक्ट्रोड से, ठीक है ना, सॉरी, इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो या लिबरेट हो, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस के दरमियान। अब मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये रहा, आपको कुछ इस किस्म की फिगर याद होगी। ये दो इलेक्ट्रॉन हैं, एनोड है, कैथोड है, और ऑक्सीडेशन होती है और इधर होती है रिडक्शन। ठीक है जी। तो जो कैथोड पे जाते हैं वो कैटायन कहलाते हैं, और जो एनोड पे जाते हैं वो एनायन कहलाते हैं। नेगेटिव चार्ज बेसिकली ज़्यादातर गैसेस का होता है, जिसकी वजह से वो लिबरेशन देती हैं, और डिपोजिशन जो है वो यहाँ पे होती है, ठीक है, कैथोड पे होती है ज़्यादातर। तो ये बात ये कर रहा है कि जो इसका अमाउंट है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि डिपॉजिट हो रहे हैं और लिबरेट हो रहे हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं जल्दी से। डिपॉजिट हो रहा है और लिबरेट हो रहा है इलेक्ट्रोलिसिस में, ठीक है ना, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस। सो ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो भी आप करंट पास कर रहे हैं, ठीक है, और कितना टाइम तक कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो अमाउंट है किसी भी सब्सटेंस का, उसको डब्ल्यू से यहाँ पे शो करा गया है, ठीक है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एम्पेयर ऑफ करंट। करंट का जो एम्पेयर है, ठीक है, करंट को बेसिकली इन्होंने ए से शो करा हुआ है, और कितने टाइम तक के लिए आप पास कर रहे हैं उसको टी से शो करा है, ठीक। तो मैं ये इक्वेशन वन हो जाएगी, इक्वेशन टू हो जाएगी, इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। और जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो इज इक्वल टू, और ये जेड यानी कि कांस्टेंट लगाते हैं। याद रहे जेड जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वालेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्वालेंट का मतलब है कि करंट पास होने की वजह से, चार्ज आने की वजह से जो भी मास डिपॉजिट हुआ है, ठीक है, या जो मास जो है चिपक गया है, या जो मास जो है वो रिटेन हो गया है उसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, उसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है, जेड कहते हैं। इसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इस लेवल पे ये कैलकुलेट नहीं किया जाता नाइन्थ पर मैट्रिक में, तो इस वजह से इसको आगे मजीद डिफाइन भी नहीं किया गया, ठीक है जी।